राधे राधे। हाँ मैया। राधे राधे। मैंने बॉम्बे से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। जी मैया। और आपकी प्रशंसा में दो शब्द कहना चाहती हूँ। आप पहले महाराज ऐसे हुए जो गरीब अमीर छोटे बड़े सबको अपने से बात करने का मौका दे रहे हैं। आज तक इतने महाराजों से मैं मिली हूँ, बस सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं, गरीबों से नहीं करते हैं। अब मेरे दो प्रश्न हैं, तो इसके लिए आप इतने पॉपुलर हो गए हैं। और मेरा राधे राधे आपसे जी। और मेरे दो प्रश्न है मेरे। एक आत्मा होती है और एक परमात्मा। तो आत्मा हमारे शरीर में रहती है, तो वो कहाँ रहती है? एक गिलास पानी है, एक चम्मच शक्कर डालो और घोल दो। अब बताओ कि वो पानी में शक्कर कहाँ रहती है? बताओ। घुल जाती है। हाँ, जैसे पानी में शक्कर घुल गई और वो संपूर्ण पानी में व्याप्त हो गई, उसी तरह शरीर के प्रत्येक अंग में, शरीर के प्रत्येक हिस्से में आत्मा विद्यमान है। आत्मा सब जगह है। आत्मा क्या है? जैसे ये लाइट जलती है तो प्रकाश है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश ही जब आँखों में पड़ता है तो आँख देख पाती है। आत्मा का ही पावर जब कानों तक पहुँचता है तो कान सुन पाते हैं। यदि आत्मा का पावर ना हो तो ना पाँव चल पाएंगे, ना वाणी बोल पाएगी, ना आँख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे। तो आत्मा हमारे शरीर में कहा जाता है कि आत्मा हृदय में भी होती है, मस्तिष्क में भी होती है और पूरे अंग में भी होती है। कब कहाँ होती है? जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, जब ध्यान मुद्रा में जाता है तो उसकी आत्मा हृदय की ओर बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर आती है। जब उसका तन्मयता भगवान से जुड़ जाती है, ध्यान लग जाता है, तो उसकी आत्मा हृदय से ऊपर मस्तिष्क में प्रवेश करने लग जाती है। तो आत्मा वैसे ही है जैसे खून का संचार है, पूरे शरीर में आत्मा का प्रवाह है। उसी आत्मा की शक्ति से पूरा सब चल रहा है। दिल धड़कता है कि नहीं? दिल धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब दिल किसके पावर से धड़कता है? दिल को धड़काने का जो पावर है, वही पावर का नाम आत्मा है। तो मूल रूप से आत्मा का वास हृदय में है। यदि मूल वास पूछा जाए कि आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा का वास मूल रूप से हृदय में है, वो भी लेफ्ट, जहाँ दिल है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैंने 2 या 3 बार महाभारत देखा है। क्या देखा है? महाभारत। माइक अच्छे से पकड़ो। महाभारत देखा है? हाँ जी। अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न गूंजता रहता है। महाभारत आपने देखा है वहाँ कुरुक्षेत्र में जाके? नहीं, टीवी पे। अच्छा, टीवी वाला पे देखा है। हमें बोले तब से भैया अभी तक हो। नहीं, टीवी पे देखा है। लेकिन एक मन में प्रश्न गूंजता ही रहता है कि भीष्म पिता में ऐसे कैसे मजबूर थे, जब इतना घिनौना काम हो रहा था तो वो बोले क्यों नहीं? भीष्म पितामह की मजबूरी थी। कभी भीष्म पितामह की मजबूरी पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ठीक प्रश्न किया है। भीष्म पितामह की मजबूरी क्या है, सुनो। भीष्म पितामह अपने पिता, इनके पिता हैं शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा जी से। गंगा जी के 8वें पुत्र हैं पितामह। फिर क्या हुआ? शांतनु का प्रेम, गंगा मैया चली गई तो ये अकेले रहने लग गए। फिर क्या हुआ? शांतनु ने एक लड़की को देखा, उसका नाम था सत्यवती। मत्स्य गंधा भी उसे कहते हैं। तो उससे हो गया शांतनु का प्रेम। पर जो मत्स्य गंधा सत्यवती है, उनके पिता ने शर्त रख दी कि मेरी बेटी से आप तभी विवाह कर सकते हैं जब मेरी बेटी का पुत्र राजा बनेगा। तो शांतनु बोले कि नहीं, मेरा बेटा ऑलरेडी भीष्म पितामह है और वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा, क्योंकि वो गंगा का पुत्र है, मेरी पहली पत्नी का बेटा है। तो फिर शांतनु से मना कर दिया। मत्स्यगंधा मतलब उनके पिता ने मना कर दिया, सत्यवती के पिता ने मना कर दिया कि अब हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे।
तो शांतनु उदास रहने लग गए, चूंकि मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी। वो जहाँ जाती थी ना, चारों तरफ खुशबू खुशबू फैल जाती थी। उसी सत्यवती के पुत्र हैं वेदव्यास जी। तो क्या हुआ कि एक दिन भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे पिता उदास हैं। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़की से मिला, उससे विवाह करने का मेरा मन हुआ, लेकिन उसके पिता ने शर्त रख दी कि उसका बेटा राजा बनेगा। तब भीष्म पितामह बोले कि पिताजी आप विवाह कर लो और उसका बेटा राजा बनेगा, मैं बिल्कुल आड़े नहीं आऊँगा। तो शांतनु, फिर देखो भीष्म पितामह गए मनाने कि आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे पिता से कर दो और मैं तैयार हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तब उसने कहा चलो आप राजा नहीं बनोगे। सत्यवती के पिता ने कहा कि आप राजा नहीं बनोगे, पर आपका जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। फिर तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा आजीवन। जब विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र नहीं होगा, फिर मेरे पिता का जो इससे पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो सत्यवती से हो गया विवाह। फिर सत्यवती के यहाँ पुत्र हुए। यही सत्यवती के फिर दुर्भाग्य देखिए कि सत्यवती के कोई संतान ही नहीं हुई। सत्यवती के कोई, फिर चित्रांगद और विचित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। हाँ, सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा कर ली। बाद में फिर उन्हीं के यहाँ अंबालिका, फिर वो बहुएं आई, फिर उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तब वेदव्यास जी को बुलाया गया और वेदव्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये प्रतिज्ञा कर चुके थे भीष्म पितामह कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब वो गलत करने लग गए धृतराष्ट्र, और दुर्योधन उनकी बात सुनता नहीं, वो बड़ों का आदर करता नहीं। अब ये प्रतिज्ञा वचनबद्ध है कि यहाँ जो बैठेगा सिंहासन में मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब ये कहना भूल गए थे कि मैं गलत करेगा तो रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन अब ये बोल दिए कि नहीं मैं रक्षा करूंगा। अब रक्षा करना ही पड़ा। तो वो जान रहे थे कि ये सब गलत है, पर चूंकि वचनबद्ध थे, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी भीष्म पितामह को मारने के लिए। रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े थे। मानो पितामह से ये कहना था कि पितामह, यदि आपने समय रहते अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती और मुंह खोला होता तो ये महाभारत ना होता। वो पितामह की वचन की प्रतिज्ञा थी, वो वचनबद्ध थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इसके आगे पीछे। दुर्योधन सुनता नहीं था, दुष्ट लड़का था, वो बड़ों का सम्मान नहीं करता था। बोलते थे पितामह तो बोल देता, ए बुड्ढे तू चुप रह, ऐसे बोलता था, बहुत निरादर करता था। तो पितामह को लगा कि अभी मैं खड़ा होऊंगा सारी समाज के बीच में मुझे जलील कर देगा ये, इसलिए डर के मारे बूढ़े लोग ना, बुढ़ापे में ना बच्चों के डर के मारे आदमी बोलता नहीं है कि नालायक बच्चा है। बूढ़े आदमी बच्चों से डरने लगते हैं कि भाई कुछ बोलना दे उल्टा सीधा, भरी सभा में तो अपमान और होएगा, इसलिए वो बोले नहीं, लेकिन बोलना था। ठीक है, वो उनकी मजबूरियां थी, और भी मजबूरियां थी। राधे राधे जी। जी, आप बॉम्बे आएंगे कभी? कहाँ? बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ जी, आएंगे जब आप बुलाएंगी मैया। जी जरूर, ठीक है जी, ठीक है। राधे 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 राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। मैं बिहार से आई हूँ, सीवान जिले से, हम्म। और मेरा सवाल है कि ध्यान को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा व्यतीत और विचलित रहता है। कथा सुना करिए, अपने आप मन कथा मैं सुनती हूँ, फिर मन भी को एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता, मन एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता, करो आएगा। तो उसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? रोज भगवान के आगे बैठ करके गहरी सांसें लेते हुए, फिर जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम जी जी थोड़ा भस्त्रिका किया करिए, जी कपालभाति किया करिए। जी। प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान लगता है, तो ध्यान में भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन किए। ध्यान लगाने के लिए अपनी दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग को देखो, इसको देखो, इसको देखना चाहिए।
ये नासिका का जो अग्रभाग है, इसे दोनों आँखों से इसे देखना चाहिए और इसे देखते हुए भगवान का मस्तिष्क पर ध्यान करना चाहिए, हृदय में ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी दोनों आँखों से अपनी भ्रकुटी को भी देखा जाता, पर वो कठिन अभ्यास है। पहले नाक को देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ये अभ्यास है मन को साधने की, ध्यान की विधि है। जी गुरुजी, पर ये मन जो है ध्यान तो करते हैं, लेकिन ये मन के अंदर कुछ और ही चलते रहता है। चलने दो, चलता रहेगा, उसका तो काम ही है। हाँ, वो निकल नहीं पाता है। निकलेगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के सब ठीक होगा। अच्छा गुरुजी, और एक प्रश्न, लोग हमारे परिवार में कहते हैं कि गुरु बनाओ, घर के ऐसे गुरु बनाओ जिससे आप कोई मंत्र लो, ताकि आप जो दान उपदान करते हो उसका पुण्य मिलेगा आपको। और हमने गुरु, हमारे फैमिली वाले, परिवार वाले गुरु किसी को माना है, जो कान फूकने वाले गुरु नहीं हैं। तो हम किसे गुरु बनाएं? जैसे घर गांव के जो हमारे पहले के पुरोहित ये लोग हैं, उन्हें माने या जिन्हें हमने गुरु माना है? आपने गुरु किससे माना है? अड़गड़ानंद जी महाराज को। गड़बड़ानंद जी को? अड़गड़ानंद जी महाराज। अच्छा। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज। अच्छा जी। तो उनको, तो मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। तो क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, जैसे घर के लोग कहते हैं कि ठीक है महाराज जी तो महाराज जी हैं, उन्हें तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो तो वो किनकी पूजा कराते थे? नहीं, महाराज जी तो सतीशगढ़ रहते हैं, चुनारगढ़ में। नहीं, जिनकी पूजा, जिनसे आपने मंत्र लिया, वो किनकी पूजा अभी करा? हमने नहीं लिया है। अच्छा, मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया है। तो मंत्र ले लो ना। मैं अभी अकेले हूँ, हस्बैंड नहीं है। कहाँ गए? नहीं है। अच्छा, तो मंत्र लेना चाह रहे हैं तो ले लो, नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लो। जी, तो मैं ले सकती हूँ। हाँ जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जलालपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड 2021 के 11 जनवरी को भगवान को प्यारे हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हूँ और ठाकुर जी से जुड़ी हूँ। उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार पे आप सभी देवी देवता और आप सभी गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। बस इतना वो आशीर्वाद तो पति दीजिए को क्या हमको हो बस। गया था? हेपेटाइटिस सी के लीवर डैमेज हो गया था। अच्छा, तो अब ठीक है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत यही है कि अकेले करना है सब कुछ। बस कुछ बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है? कुछ सास नहीं, ससुर का सपोर्ट है? बस अब क्या कहें हम। ठीक है। और बच्चे हैं, बस ये चाहते हैं कि आशीर्वाद बना रहे और हम पाल सके, उनको कुछ बना सके बस। ठीक है। और मेरा मन विचलित ना हो, मेरा मन आस्था की तरफ लगा रहे, भगवान से जुड़े रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए। बस आशीर्वाद। भगवान अपने चरणों में आपको रखें, सदा आपके हृदय राधे में राधे भगवान गुरुजी। बैठे। जी जी, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को 2 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल को घर पे लाए हुए, पर मैंने मतलब पंडित जी से या कुछ भी नहीं करवाया है। तो अभी कुछ करवाने की ज़रूरत है या कुछ बताइए? करा सकते हैं, प्रतिष्ठा करा सकते हैं, अभी करवा सकते हैं। और एक और प्रश्न है कि हम जैसे वृंदावन आते हैं, मैं और मेरे बच्चे आते हैं सर, ठीक है, तो मतलब हम लड्डू गोपाल जी को मतलब अभी दादी के घर पे छोड़ के आई हूँ मैं, या उन्हें मतलब वृंदावन लाना चाहिए साथ, या ये थोड़ा कन्फ्यूज़न था लास्ट मोमेंट तक कि मैं उनको लेके जाऊँ या नहीं? आप लेके आते तो उनकी सेवा पूजा आप अच्छे से कर पाए तो ले आओ, नहीं तो घर पे ही ठीक है। अभी कुछ ऐसा लगता है कि इतना भीड़ है यहाँ पे, तो कहीं गलती से रह ना जाए। हाँ तो फिर ठीक है, घर पे ही सेवा पूजा होने दो। ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाइए। और मेरी गुड़िया आई है, मेरे बच्चे आए हैं और इनके फादर नहीं हैं, तो आप अपनी कृपा बनाइए जी। खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। यहाँ ले आओ माइक, इनको बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं खनौरी से आई हूँ, आपके दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी मेरी। अच्छा, हाँ जी बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें लड्डू गोपाल जी को कितने टाइम भोग लगाना चाहिए?
आप कितने बजे खाती हो? 3 टाइम, तो 3 टाइम भोग लगाओ, 2 टाइम तो लगाओ सुबह शाम। सुबह शाम। साथ में मेरे पति आए हैं, बच्चे आए हैं। आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए। कोई सवाल? हम नाम शब्द लेना चाहते हैं गुरुजी आपका, कैसा? सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे 8 हैं। साढ़े 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते हो तो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म, इसको इस श्लोक को पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है गुरुजी, इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। ठीक है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना, उन तीनों के। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का, मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी फिर प्रश्न आप है। तुम भी चुराओ किसी को फिर। हम चुराने की बात नहीं कर रहे बस गुरुजी। वही तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, हाँ गुरुजी। तब जाके व्यवस्था बनेगी। हाँ गुरुजी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था फिर गुरुजी। पितर कहते हैं पितृलोक भी पानी नहीं लेते वर्ण शंकरी समाज से। हाँ नहीं दे सकते पितरों को, फिर पिंड भी नहीं दे सकते उसमें। हाँ, फिर हाँ। इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो, हम तुम ना बिगाड़ें। उन्हें ज्ञान ना होगा पर हमें और आपको तो ज्ञान है, इसलिए हम आप बच के चलें। बस कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं, इसलिए सबका अपन क्या ठेका लें। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि बोलते हम शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्गलोक में सुख भोगने या पाप लोक में अपने कर्मों का उगड़ने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। किससे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहता है तो दुखी रहते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर है, स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना, तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता ना सपने गुरुजी। वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ उसको भी तो कुछ नहीं होता है, आवाज कोई भी अभी कर अभी देगा। बताएंगे, अभी बताएंगे उसे क्या बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है, तो यमराज किससे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ वही प्रश्न। वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी, उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी,
वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है, हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। तो एक और लास्ट प्रश्न था मेरा गुरुजी, जो भी महिलाएं हैं तो वो उनका मानसिक धर्म होता है, तो उसमें उनको अपवित्र क्यों बोला जाता है गुरुजी? अपवित्र नहीं महिलाओं का बोला मानसिक जाता। धर्म होता है जो, अपवित्र नहीं बोला जाता। हमारे उधर वो पूजा नहीं कर सकते, खाना सुनो, वाने को छू नहीं सकते कहीं भी। ऐसा है ना, उसका बेटा एक साइंस है, विज्ञान, समझते हो ना? हाँ समझते हैं गुरुजी। आज के 100 साल पहले क्या पक्के घर होते थे? नहीं होते थे गुरुजी। आज के 100 साल पहले जंगल बहुत थे, और जंगल में भेड़िया थे, शेर थे और हिंसक प्राणी थे, पशु पक्षी थे या नहीं थे गुरुजी? थे। उस जमाने में महिलाएं जो हैं आज की तरह ना, जैसे स्त्रियां जब मासिक धर्म आता है तो आज ना बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं मासिक धर्म को, वो ब्लड जो निकलता है उसे रोकने के लिए। उस जमाने में ना पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। क्या होता था कि महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती थीं आज के 100 साल पहले मासिक धर्म में, रक्त के संचार को रोकने के लिए कपड़े का। फिर वो कपड़ा कहीं ना कहीं धो करके सुखाती थी। तो जो भेड़िया होता था या हिंसक प्राणी होता था, पशु पक्षी, वो खून की गंध कई किलोमीटर दूर से पा जाता था। तो जैसे ही महिलाओं को मासिक धर्म आया तो वो महिलाओं के जो खून निकला उस खून की गंध से वो आ जाता था और महिलाओं को अटैक करता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब मासिक धर्म आए तब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो गुरुजी मंदिर नहीं जाना है, उस समय कार्य नहीं करना है, ठीक है? इसलिए रोक दिया गया। उस समय महिलाओं को दर्द भी होता है कमर में, पेट में, पीठ में, तो आप रेस्ट करो 4 दिन 7 दिन जो भी हैं। अब रही बात पूजा की, तो पूजा आप बिस्तर पर पड़े पड़े मासिक धर्म, उस समय भगवान का स्मरण करते रहिए। भगवान का स्मरण करने का थोड़ी मना किया है, भगवान का चिंतन तो आप किसी भी हाल में कर सकते हैं। भगवान को स्पर्श नहीं करना, उसकी भी एक मर्यादा है। जब मासिक धर्म होगा तो स्त्री अस्वस्थ होती है, उस समय स्वस्थ नहीं होती, वो दर्द से प्रताड़ित होती है। उस समय उसका मन पूजा में लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए कहा कि भाई तुम्हारा मन लगना ही नहीं है तो आप पूजा ना करो, चुपचाप बैठ के केवल कमरे में भगवान का ध्यान करो। तो उस समय ध्यान की है, स्पर्श की पूजा का विधान नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं। उस जमाने ये सब आज थोड़ी बन गई, आज तो सब चीज़ों की व्यवस्था हो गई है। आज के 100 200 साल पहले महिलाएं कांच लगा के साड़ियाँ पहनती थीं। आज भी महाराष्ट्र में स्त्रियाँ साड़ी को कांच लगा के पहनती हैं, ठीक है? आज जो प्रयोग चलते हैं स्त्रियों के लिए ये पहले नहीं था। पहले अलग तरीके से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी पहले के टाइम पर। और सुनो, पहले के टाइम पे तकलीफ क्या थी कि घर में पानी भी नहीं था, कुआं जाओ साफ करने के लिए। अब देखो महिलाओं को रक्त संचार जब होता है तो 2-2 बार 3-3 बार उसे साफ करना पड़ता है। अब ये बताओ कि उस समय पर कुआं थे, तालाब थे और नदियाँ थीं। घर में टोंटी वाला पानी तो नहीं था कि नल खोल और पानी घर पर अवेलेबल था। तो उस समय पर पुरुष उनकी देखरेख करता था, पुरुष तालाब से नदियों से पानी उनके लिए लाता था। पुरुष जिनको जो और अन्य महिलाएं थी वो उनका साथ दिया करती थी। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल के लोगों को ये लगता है कि देखो हमें रोका जा रहा, हमसे ये नहीं करा। उसके पीछे साइंस तो समझो, भला भी तुम्हारा है। तुम्हें 7 दिन रेस्ट के मिल रहे हैं, रेस्ट क्या नहीं कर रही हो मन लगा के? आखिरी सवाल गुरुजी जी, क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल?
हाँ 1 साल तक तो ठीक है, राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी, ये सुना था। ओके गुरुजी, राधे तो राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं सवाल सब। आपकी ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके ज़्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जो प्रश्न रह गए कल वो मैया को दे दो। वो मैया वो मैया कब से खड़ी है बेचारी, ये मैया, हाँ ये, अरे हाँ ये सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी सबसे पहले आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, आपके गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन जी। और आपने जो शिक्षा और दीक्षा पाकर जो आज ये सारे कार्य कर रहे हो, इसलिए आपके चरणों में, गुरु माँ के चरणों में मेरा आपका कोटि कोटि नमन। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे मैं किसी दुखी को देखती हूँ, किसी को कष्ट में है या उसका आखिरी समय चल रहा है, तो उससे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि इनको या तो परमात्मा मुक्ति दे दो या फिर ठीक कर दो, या फिर मेरी आयु इनको दे के इनको ठीक कर दो। ऐसा कह के मैं गलत तो नहीं करती हूँ? नहीं सही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कभी किसी को कहते हैं कि हमारी आयु आपको लग जाए, तो क्या ऐसा हो जाता है? ऐसी दशरथ जी ने अपनी आयु राम को दी थी, तब से ऐसी मान्यता हो गई है कि लोग ये भाव में आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि हमारी आयु आपको लग जाए। ये एक आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद लगता है, बिल्कुल लगता है। तो लग भी जाए, इसमें क्या, किसी की वाणी सिद्ध हो जाए तो इसमें हो भी जाता है। हम चाहते, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन का हुआ है। अच्छा। तो मेरे माता पिता बहुत खुश है, बहुत अच्छा बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ था उस दिन, और किसी वजह से हमने अपने माता पिता का घर छूट गया, तो उस दिन से मेरे पापा मम्मी बर्बाद हो गए। हम 12 साल के बाद हम अपने पापा मम्मी से वापस मिले, अब सब कुछ ठीक है, वो भी कुशल मंगल है। आपकी कथा भागवत से जुड़े, आपके दर्शन करा के ले गए हम कई बार, और आपकी आदि सेवा से तो हम जुड़ चुके हैं, आदि सेवा और रहेगी, वो भी हम करना चाहते हैं। हमारा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, बहुत कुछ किया और आगे भी करते रहेंगे इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल 8 जनवरी को आप बेटे का जन्मदिन यही मनाते हैं। आप लाल कपड़े में हमने आपको 5 माताओं को गोद लेने का प्रण लिया था। वाह वाह, हाँ याद है, आपने बोला था। याद आ गया ना? जी जी। तो उस समय हमने मकान बनाने का निर्णय लिया था, तो 10 लाख रुपए थे हमारे पास, और 10 लाख रुपए से हमने स्टार्टिंग की। 20-22 लाख रुपए कैसे लग गए ये मेरे को पता ही नहीं चला। बिल्कुल, ना कर्जा हुआ, ना कोई दिक्कत आई, ना कोई परेशानी है। जो पुण्य करता है भगवान फिर उसके पूरे सहयोगी होते हैं। आपसे लाखों आदमी, करोड़ों आदमी जुड़े हुए, देश प्रदेश के जुड़े हुए हैं। सबसे मेरा यही कहना है, हम 1 रुपया दान करते हैं तो हमें 10 रुपया 1 महीने के अंदर प्राप्त होता है किसी न किसी माध्यम से। सही है, ये बिल्कुल हम अगर 1 लाख रुपया करते हैं तो ये 10 लाख रुपए हमें मिलते हैं किसी माध्यम से। सही ये हमने माना है, अनुभव किया है। इसलिए सबसे हमारा कहना है, कोई भी कहीं जाए, कहीं खाना खाता है तो ज़्यादा नहीं तो 10 रुपया तो सबके पास होता होगा। सही है। 10, 50, 100 सबको करना चाहिए। जो भी सेवाएं हो रही इसमें सबको मदद करनी चाहिए, जिससे कि ये सेवाएं हमारे गुरुजी, इनके बच्चे तक कभी खत्म ना हो, इसी तरह चलती रहे, पीढ़ियों तक चलती रहे। बिल्कुल, ये हमारा वृंदावन धाम में सेवा होने से वृंदावन आने वाले लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, और सबको फ्री में भोजन मिल रहा है। और जब तक हम जीवित है और हम बहुत मेहनत करते हैं, आपकी तरह हमारे स्पीड है काम में, भाग के हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सुबह उठ के जो आपने क्या करा करे वस्ते लक्ष्मी कर मध्यम सरस्वती कल में, ये भी हम करते हैं। धरती माँ को प्रणाम, माता पिता सास ससुर को, सबको आपका नाम लेके, प्रेमानंद जी सब गुरु जी को हम प्रणाम सुबह सुबह करते हैं। और इससे हमको आपकी हर शिक्षा को हमने पल्ले, जैसे हिंदी उसमें बोलते पल्ले गांठ लगा देते हैं। हम आपकी हर चीज़ को अंदर धारण करते हैं, उस पर वो करते हैं। सुबह सुबह डेली चींटी को आटा डालना, छत पे दाना डालना, कबूतरों को पानी रखना, गाय को खाना देना, गाय को सहलाना, ये मेरा काम है। बढ़िया है आपका काम। हमारे घर पे कोई बूढ़ी माताएं आती, मुझे बूढ़ी माताओं से बोलो बूढ़ी माताओं से मुझे बहुत प्रेम है। वो मेरे घर आती है, मेरे को बहुत आशीर्वाद देती है, अच्छा कहती। आपसे मुझे एक यही सवाल, एक तो यह कि मैं जब तक रहूंगी मेरे से जितना होगा सेवा करूंगी, हर जगह करती हूँ, आप ही के यहाँ नहीं, सब मेरे को सबको लेके चलना है। प्रश्न क्या है?
और जैसे कि मैं ये चाहती हूँ मेरी 11 साल आयु आपको और गुरु माँ को लग जाए, जिससे मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगी जितना आप करते हो, तो वो शायद मेरी उम्र के द्वारा आपको लग जाए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जो ऐसा हो सके? कुछ नहीं, भगवान आपको सुखी रखें, आपको और 200 साल भगवान दें। और एक सवाल यही चाहते हैं कि जो आप ये परसोत्तरी में जो बोसी माता है कथा भागवत की कहानियों को लेके जो सवाल उठाती है, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कथा को लेके ही कि वो अभी भीष्म पितामह को लेके इतनी चर्चा चल, क्या रोज कथाएं होती उसमें वो नहीं सुनते, उनसे नहीं सीखते हैं जो उनको वो दोबारा जानना चाहते, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ? अरे उसको आपने कथा में सुना है ना कि वो ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसके उनके पास मजबूरी थी, वो चाह के भी नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे। सही है, सही है। जब हम डेली कथा सुनते हैं वो नहीं सुन पाई होंगी मैया बेचारी, चली गई। सुबह से लेकर एक मिनट, सुबह से लेकर रात तक कथाएं चलती हैं, आपकी भी चलती हैं और भी गुरु की चलती हैं, तो उन कथाओं को सुनने का फायदा ही क्या जब उन कथाओं को लेके हम दोबारा सवाल करते हैं, अरे वो ऐसा क्यों था, वो वैसा क्यों था? अरे कथा में सीखो ना, कथा में आपने क्या सुना? और आपसे हम यही, हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि जैसे आप प्रेमानंद जी के पास गए थे तो प्रेमानंद जी ने भी आपसे यही कहा था, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, तो आप भी कुछ चाहिए कि समय का, आपको समय की वैल्यू जितनी आप करते हो शायद कोई नहीं करता होगा, तो इसलिए एक एक सेकंड का समय सबको दीजिएगा, जिससे कि वो कोई बहुत दूर से आया है, बहुत लोगों का, और फालतू ही बात में समय बर्बाद हो जाता है, ऐसा किसी का समय बर्बाद ना हो। हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे गुरुजी, हम माफी चाहते हैं अगर खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। और चलो अब सबको समय दो, चलो दे दो, बात करो, बात करने दो। हाँ बोलो जल्दी। सियाराम बाबा के पास आप गए थे मिलने? गए थे। हमने वो वीडियो भी आपकी देखी और बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। जब लास्ट समय सियाराम बाबा का चल रहा था, सोमवार का दिन था, मेरे को उनको देख के फूट के मैं रोने लगी, आज ये कितने कष्ट में है। तो मैंने उनको बोला कि हे भगवान, मेरी पूजा में कहीं भी सत्यता हो तो इनको या तो मुक्ति दे दो या फिर ठीक दे दो, कर दो, इनका जो भी बचा कष्ट है वो मेरे को दे देना, लेकिन इनको संत सियाराम बाबा को मुक्ति दे दी। दूसरे दिन मंगलवार को जैसे सुबह फोन खोला और मैंने सुना कि सियाराम बाबा नहीं रहे, मैं रोई थोड़ा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उनको मुक्ति मिल गई। 3 दिन तक उनकी जो मिट्टी लगी थी, उसकी मिट्टी में आपने भी देखा था ऐसे होता। जी। मेरे को वो सच है कि वो धड़कन धड़कती थी। ठीक है, संत लोग जो कृपा करें सब सही है। ठीक है गुरुजी, आज के मैं आपके यहाँ हर महीना आती हूँ, आपने देखा होगा। बिल्कुल। हम तो आगरा से आई हैं, मेरी भाभी है, मेरे भैया ने सुसाइड कर लिया, ये बहुत दुखी लगी, नाथद्वारा श्रीनाथ जी से आई। खुश रहिए, भगवान अब आप सबको खूब खूब सुखी रखें। इन्होंने जो भी दक्षिणा बनी वो भी ऊपर हमने चलो आपको अब सबको ऊपर चलो मिलेंगे, ऊपर ही सब चलो मिलेंगे भगवान के चरण।